ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरुन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल कुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबिय्यिल अब्तही मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल कासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। तक़रीबन हर मुसलमान इस आयत से वाक़िफ़ है, ख़ुसूसन वो अफराद की जो आयतुल कुर्सी की हद ख़ालिदून तक समझते हैं, वो बदरजे औला इससे वाक़िफ़ हैं, क्योंकि आयतुल कुर्सी दर हकीकत अज़ीम तक ही है, लेकिन तयम्मुनन तबर्रुकन सवाबन ख़ालिदून तक उसको पढ़ते हैं, वरना आयतुल कुर्सी यानी एक आयत है वो। बहरहाल हुम फ़ीहा ख़ालिदून तक ख़ुसूसन नमाज वहशत में इस आयत की ज़रूर तिलावत होती है, चूँकि ख़ालिदून तक पढ़ने के लिए कहा गया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अल्लाह वली और सरपरस्त है उन लोगों का कि जिन्होंने ईमान कबूल किया। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का कि जो ईमान ले आए हैं, जिन्होंने ईमान कबूल किया, जो साहिबान ईमान हैं। अल्लाह उनकी सरपरस्ती और विलायत का ऐलान कर रहा है कि तुम बग़ैर सरपरस्त के नहीं हो, तुम बग़ैर वली के नहीं हो, तुम्हारा कोई निगरां है और उस निगरानी की ज़िम्मेदारी मेरी है। मैं निगरां हूँ, मैं वली हूँ, मैं सरपरस्त हूँ। ये बात तय है कि सरपरस्ती का बहुत बड़ा असर होता है मुआशरे में, सरपरस्ती का बहुत बड़ा असर होता है। अगर सरपरस्त अच्छा है तो नतीजा अच्छा नज़र आता है, सरपरस्त अगर गलत है तो नतीजा उसका गलत नज़र आता है। इसीलिए अक्सर मौक़े पे ये देखा गया है कि इंसान चाहे जितना बिगड़ा हुआ हो, मगर वो चाहता है कि हमारी औलाद की सरपरस्ती कोई अच्छा आदमी करे, हमारी औलाद की सरपरस्ती कोई नेक इंसान करे। अपनी बुराइयों को वो समझता है कि मैं गलत हूँ, इसीलिए वो चाहता है कि मैं तो गलत हो गया, मैं तो राह हक़ से भटक गया, मैं तो एक गलत रास्ते पर चल गया, मगर मेरी औलाद गलत रास्ते पर न चलने पाए। इस पर सरपरस्ती का बहुत बड़ा असर होता है। सरपरस्त जैसा होता है वैसे ही उस बच्चे पर या उस इंसान पर उसके असरात मुरत्तब होते हैं। तो खुदा कह रहा है कि जो साहिबान ईमान हैं उनका सरपरस्त मैं हूँ। खुदा खुद अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि साहिबान ईमान का सरपरस्त मैं हूँ। तो अब जब सरपरस्त खुदा है तो नतीजा भी उसी एतबार से अच्छा होगा। और नतीजा कितना अच्छा होगा
अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। सरपरस्त अच्छा है, लिहाजा साहिबान ईमान को जुल्मतों से निकाल कर नूर में लाता है, जुल्मतों और तारीकियों से निकाल कर नूर में लाता है। क्यों? इसलिए कि सरपरस्त खुदा है। जब खुदा सरपरस्त है तो फिर उसे तारीकी में नहीं रहने देगा, जिसकी सरपरस्ती करेगा उसे तारीकी से निकाल कर उजाले में लाएगा, नूर में लाएगा। अच्छा, अब इसी के बरखिलाफ़ अगली आयत या अगले जुमले में जो ऐलान हो रहा है, पहले में कहा कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू। अब तक तो ईमान वालों की गुफ्तगू थी, लेकिन जिन लोगों ने ईमान नहीं अख्तियार किया बल्कि कुफ्र में कायम रहे, जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, जो कुफ्र इल्हाद की ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, याद रखो उनका सरपरस्त खुदा नहीं है। ईमान वालों का सरपरस्त तो खुदा था, उसने तारीकियों में नहीं रहने दिया, नूर में लाया। लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र अख्तियार किया, औलियाउहुमुत तागूत, तो अब उनके सरपरस्त कौन है? तागूत हैं, शैतान हैं। अब जब शैतान कुफ्फार के सरपरस्त हुए तो सरपरस्त जैसा होगा, नतीजा भी वैसा ही सामने आएगा। युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलमात। तो ये शयातीन क्या करते हैं, तागूत क्या करते हैं? उन्हें नूर से निकाल कर तारीकियों में लेके चले जाते हैं। सरपरस्त जब खुदा था तो तारीकियों से निकाल कर नूर में लाया, सरपरस्त जब तागूत हुआ तो नूर से निकाल कर तारीकियों में ले गया। यानी सरपरस्त अगर नेक होगा तो हमें अच्छे रास्ते की तरफ मुतवज्जे करेगा, सरपरस्त अगर गलत होगा तो बुरे रास्ते की तरफ मुतवज्जे होगा। इस दुनिया में इसीलिए कहा गया है कि उसे अपना सरपरस्त मानो, उसे अपना रहबर मानो, उसे अपना पेशवा मानो कि जहां सिर्फ हक पाया गया, बातिल का वजूद ही नहीं पाया गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जहाँ सिर्फ हक पाया गया, बातिल का वजूद ही नहीं था। और वो कौन है? ज़वात-ए मुक़द्दस अहले बैत। रहबरी किसकी होनी चाहिए? अहले बैत। अहले बैत रहबर हो तब इंसान भटक नहीं सकता। इसीलिए दरे अहले बैत से भटक कर दूसरी तरफ अगर कोई गया तो फिर वो सही सलामत नहीं रहा। दरे अहले बैत से भटक कर अली के करीब रहकर अगर अली से दूर कोई हो गया, पंजतन से दूर कोई हो गया, तो फिर वो सिवाय जहन्नम के कोई और ठिकाना नहीं। क्यों? इसलिए कि ऐसे लोगों ने अहले बैत को अपना सरपरस्त माना नहीं, बेवफाई उन लोगों ने की। मसलन जंगे सिफ़ीन तक अली की सरपरस्ती कबूल कर रहे थे और जंगे सिफ़ीन के बाद ऐसी बेवफाई लोगों ने किया कि जंगे नहरवान में सब जितने थे ये कौन हैं? ये जंगे नहरवान जो हुई ये वही अफराद हैं जो जंगे सिफ़ीन में हज़रत अली के साथ हैं। यहाँ तक कि इब्ने मुलजिम के लिए भी मिलता है, जो कातिले मौला कायनात है, ये भी मौला के मानने वालों में से था। मगर चूँकि उसने बेवफाई की, अपने सरपरस्त के खिलाफ अगर कोई सरपेची करेगा, पहली शर्त यह है कि सरपरस्त अच्छा चुनो। दूसरी शर्त यह है कि अगर अच्छा सरपरस्त मान लिया तो अब उससे गद्दारी मत करो। अगर अच्छे सरपरस्त से गद्दारी कर लिया तो ना दुनिया में ठिकाना होने वाला है, ना आखिरत में ठिकाना मिलने वाला है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो बेवफा और गद्दार इस्लाम में माने गए, उसकी सिर्फ वजह यह है कि इन्होंने पहले तो हालात को देखते हुए अपना सरपरस्त मान भी लिया और उसके बाद दुनिया की लालच में आकर उन्होंने अहले बैत का दामन छोड़ भी दिया। मसलन जनाब मुस्लिम जब कूफे में पहुँचे तो 18,000 तक के लिए रिवायत में है कि 18,000 तक लोगों ने बैयत कर ली। इसका मतलब कि अपना सरपरस्त मान लिया, इसका मतलब कि अपना रहबर तुम मान रहे हो तब तो बैयत कर रहे हो। लेकिन
जब हालात बदतर हुए तो अब लालच में आके या खौफ में आके हक का दामन छोड़ दिया, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि वो अफराद फिर बच नहीं पाए। आइंदा हालात ख़राब होते चले गए, आखिरकार वो दुनिया के लायक रहे ना आखिरत के लायक रहे। तो इसका मतलब ये है कि अहले बैत का दामन अगर थामो तो फिर उसमें बेवफाई नहीं होनी चाहिए। या तो पहले इनकार कर दो, सीधे कुफ्र की फहरिस्त में रहो, लेकिन अगर सरपरस्त मान लिया तो उसमें गद्दारी नहीं होनी चाहिए, बेवफाई नहीं होनी चाहिए। इस जगह आके हम लोगों को भी इसी चीज़ पर गौर करना है। अहले बैत को अगर हम अपना सरपरस्त मानते हैं तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि जिसमें हमारा फ़ायदा हो उसमें हम काला रसूलुल्लाह और काला अली और काला हुसैन कहें, और जहाँ हमारा नुकसान होने वाला हो वहाँ फ़ौरन हम किनारे होने लगें। और ऐसा होता है, ऐसा लोगों ने किया है। हमारे मुआशरे में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी राइज हैं कि जहाँ तक फ़ायदा होता है वहाँ हम अहले बैत को याद करते हैं, और जहाँ कुछ खसारा होने की नौबत आती है तो वहाँ फ़ौरन हम अपना दामन बचाने लगते हैं और तरह तरह से तावीलात पेश करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज भी पढ़ें, रोज़ा भी रखें, मातम भी करें, मजलिस भी करें, तबर्रुकात भी, तमाम चीज़ें, लेकिन अगर अहले बैत की तरफ से एक कौल, एक हदीस ये आ जाए कि तुम्हें अपने मालियात में टैक्स भी देना है, तुम्हें खुमुस भी निकालना है, तुम्हें ज़कात भी अदा करनी है, तो हमारा मुआशरा अब तक तो मजलिस और मातम की बुनियाद पर तो अहले बैत को बहुत मान रहा था, लेकिन जब टैक्स देने की बात आई, जब खुमुस और ज़कात की बात आई तो फ़ौरन अपना दामन इंसान बचाने लगता है। तो इसी जगह आके इंसान का इम्तिहान हो जाता है कि ये कितना अहले बैत को मानने वाला है, खुदा के लिए मान रहा है, और कितना अपने फ़ायदे के लिए मान रहा है। अहले बैत को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए न मानो बल्कि खुदा के लिए मानो। जब सरपरस्त अहले बैत को मानोगे तो अहले बैत का जो भी हुक्म होगा उस पर तुम्हें अमल करना ही करना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह अहले बैत की रहमदिली है, यह अहले बैत की पाक दिली है। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को कभी भूलते नहीं हैं। अगर इनकी सरपरस्ती कबूल रहे तो वाक़यान अहले बैत हर मौके पर सरपरस्ती करते हैं, और कभी भी वो अपने चाहने वालों को पशेमान नहीं होने देते, अपने चाहने वालों को दुनिया में किसी दूसरे के सामने मोहताज नहीं होने देते हैं। ये अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की खुसूसी अता है। यही वजह है कि जब चौथे इमाम का ज़माना था तो मदीने मुनव्वरा में चौथे इमाम है, बलख का रहने वाला है, और दस्तूरुल अमल उसका ये है कि जब वो मक्के आता है तो मदीने मुनव्वरा में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास ज़रूर जाता है मुलाकात करने के लिए। और बलख और मदीने में कितना फ़ासला है, ग़ालिबन इस ज़माने में अफ़ग़ानिस्तान की किसी सूबे या ज़िले में आता है। तो बलख से लेकर मदीने वो आ रहा है, और जब भी आता है इमाम के लिए तोहफ़े तहाइफ़ ले कर आता है। तो उसकी ज़ौजा ने एक मरतबा शक किया, कहा कि तुम कहाँ जाते हो इतना सब लेके? तो कहा मेरा इमाम है, मैं उनके लिए लेके जाता हूँ। तो उसने कहा कैसा तुम्हारा इमाम है, तुम इतना लेके जाते हो, आज तक उसने तो कुछ दिया नहीं तुमको, तुम तो बहुत कुछ लेके जाते हो, लेकिन तुम्हारे इमाम ने भी तुमको कुछ दिया? तो उसने कहा कि मेरे इमाम के बारे में ऐसा न सोचो, इसलिए कि तुम यहाँ सोच रही हो, मेरा मौला बाखबर हो सकता है। तुम यहाँ जो सोच रही, तुम्हारे जहन में ये जो तसव्वुर है, ये जो तुम कह रही हो, मेरा मौला नाराज़ हो सकता है, इसलिए कि तुम मोहब्बत का इम्तिहान ले रही। बात ख़त्म हो गई। आया मक्के में हज से फारिग हुआ, और उसके बाद मदीने मुनव्वरा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पास भी पहुँचा। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात की, रात में इमाम ने उसे रोका कि तुमको आज हमारे यहाँ रुकना, मेहमान रहा।
दस्तरखान बिछ गया, मेहमान खाना खा रहा है, इमाम भी खाना खा रहे हैं। जब खाने से फारिग हुए तो इमाम हाथ धुलाना चाहते हैं। उसने कहा मौला ये बेअदबी है, आप मेरा हाथ धुलाएं ये गवारा नहीं, मैं आपका हाथ धुलाऊंगा। जब इसरार किया तो इमाम ने कहा ठीक है धुलाओ। अब उसने हाथ धुलाना शुरू किया, तश्त में हाथ धो रहे हैं, 1/3 तश्त पानी दिखाई दे रहा है। इमाम ने कहा गौर करो क्या दिखाई दे रहा है? उसने कहा मौला पानी है। कहा ज़रा और गौर करो। अब जो गौर किया तो उसमें ज़मुर्रद नज़र आए। उसके बाद फिर इसी तरह से 1/3 उसमें मोतियाँ नज़र आईं, फिर याकूत सुर्ख नज़र आई, यानी वो तश्त जवाहरात से भर गया। अब ये शख्स हैरान और परेशान है कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, आखिर इस साल ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कैसा मौजज़ा दिखाई दे रहा है। जिसने कभी सोचा ना हो इतने जवाहरात वो आज एक तश्त भरा हुआ जवाहरात से देख रहा है, जैसे वो इंसान पागल हो जाए। अब इमाम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि इसे ले जाना, अपनी ज़ौजा को दे देना, इसलिए कि वो तेरी मोहब्बत में शक कर रही थी। दे देना और कहना मैं जिस इमाम के लिए तोहफे लेके जा रहा था उसी इमाम ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, उसी इमाम ने तुम्हारे पास ये भेजा है। अब ये तो शर्मिंदा हो गया कि मैं तो समझ रहा था कि मेरी ज़ौजा जो कह रही है इमाम बाखबर हो जाएंगे। तमाम जवाहरात लिए हुए वो अपनी ज़ौजा के पास पहुंचा। अब जब बलख पहुंचा और उसने अपनी ज़ौजा के हवाले किया तो वो भी हैरान व परेशान कि इतने जवाहरात कभी उसने देखे भी नहीं थे। कहा मैं कह रहा था कि जो तुम कह रही हो इमाम की मोहब्बत के बारे में, इमाम मेरा आगाह होगा। अब उसके दिल में शौक़ उभरा। अब तक तो शौहर से रहता था, अब उसके दिल में ये शौक़ हुआ कि जिस इमाम ने मेरी बात यहाँ से मदीने सुन ली, अब बग़ैर मुलाकात किए मेरी ज़िंदगी में कोई चारा नहीं है, लिहाजा मैं ख़ुद इमाम से मुलाकात करने के लिए चलूँगी। अब तारीख़ ने आगे दर्ज किया कि ज़ौजा को लिए हुए मदीने मुनव्वरा वो रवाना हुआ। मदीना कुछ करीब है, 10-20 किलोमीटर बाकी रहा होगा कि शदीद मरज़ में ज़ौजा मुब्तला हुई और इंतकाल हो गया। अभी मदीना पहुंचा नहीं, अब ये हैरान और परेशान कि मैं तो आका की खिदमत में लेके जा रहा था, मेरी ज़ौजा ख्वाहिशमंद थी और मेरी ज़ौजा का इंतकाल हो गया, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं और इमाम को बताऊं तो कैसे बताऊं, इसलिए कि यहाँ अभी जंगल में छोड़ के जाता हूँ बयाबान में, चूँकि रेगिस्तान का इलाका है तो जानवर इसे खा जाएंगे चूँकि मुर्दा है। उसके जहन में जो फ़िक्र लाहक हुई, उसने कुछ पत्थर वहाँ से इकट्ठा किए और लाश को किनारे किनारे से उसको ढक दिया ताकि दरिंदे नुकसान न पहुँचाने पाएँ, और रोता पीटता मदीने मुनव्वरा पहुँचा। मदीने मुनव्वरा दरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर पहुँचता है। अब चौथे इमाम के दर दौलत पर जब पहुँचा, हैरान और परेशान रोता हुआ कहा आका ज़ौजा के साथ मैं आ रहा था और ज़ौजा आपकी ज़ियारत करने के लिए आ रही थी, मगर रास्ते में इंतकाल हो गया है। मौला आपकी मोहब्बत में आ रही थी, मैं अपनी ज़ौजा को ज़िंदा देखना चाहता हूँ, आप मेरी ज़ौजा को वापस कीजिए। इमाम की खिदमत में वो फरियाद कर रहा है। इमाम फरमाते हैं तो इतना परेशान क्यों नज़र आ रहा है, तुम जाओ वापस जाओ, तुम्हारी ज़ौजा वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इमाम फरमाते हैं जाओ तुम्हारी ज़ौजा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब ये वापस आता है, इमाम की बातों पर कितना यकीन है, मुर्दा छोड़कर आया था, वापस पहुँचता है, देखा ज़ौजा ज़िंदा है, ज़ौजा को हमरा लिया और मदीने मुनव्वरा चौथे इमाम के दरे दौलत पर पहुँचा। अब जो ज़ौजा ने सैयदे सज्जाद के चेहरे अनवर को देखा तो फरमाती है ये तो वही शख्स है जो मलकुल मौत से कह रहे थे कि ये मेरी चाहने वाली है, रूह को इसे वापस करो, इसलिए कि मुझसे मिलने के लिए आ रही थी। और इमाम की मोहब्बत की बुनियाद पे उसे ज़िंदगी अता हो गई। अज़ीज़ान मोहतरम,
दिल से अगर इंसान लगाव रखे तो चौथे इमाम या कोई भी मासूम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम फरामोश नहीं करते हैं। शर्त यह है कि हम लालच की बुनियाद पर अहले बैत के करीब न जाएं, कानून की बुनियाद पर जाएं, हक्कानियत की बुनियाद पर जाएं। आमतौर से हम परेशान हुए फ़ौरन मन्नत मान ली, हम परेशान हुए मौला मजलिस करेंगे, मौला आलम करेंगे, नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और जब सब कुछ हो गया तो इंसान फिर दूर होने लगता है। बहुत से लोगों को देखा गया है जब तक बरसरे रोज़गार नहीं रहते हैं, ये मन्नत, वो मुराद, ये नमाज, वो दुआ सब, और जब खुदा उन्हें अता कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं मौका नहीं मिला, कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, और आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होने लगते हैं। तो लालच की बुनियाद पर अहले बैत से करीब नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कानून के तहत कि अहले बैत को इस लायक हमने पाया कि खुदा के दरमियान वो वसीला है, इसलिए अहले बैत की कुर्बत हम अख्तियार करें। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। चौथे इमाम ने कभी फरामोश नहीं किया किसी को। करबला में जो लुट चुका हो, जिसके पास हालात जिसके ख़राब हो चुके हों, भाई करबला के बाद कोई आम इंसान होता तो वो ज़िंदा नहीं रह सकता था, मगर चौथे इमाम ने क्या किया, जितने दिन ज़िंदा रहे इस्लामी तबलीगात तो अपनी जगह है, इसके अलावा मुआशरे की खिदमत की है। मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं खुद अपने लिए कहना चाहता हूँ कि इमाम के नक्शे कदम पर चलने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम नमाजी हैं, हम परहेजगार हैं, हम मजलिस पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम हज करते हैं। इमाम के नक्शे कदम पर चलने का मतलब ये है कि देखें इमाम ने क्या अपनी हयात में अंजाम दिया है। करबला जैसे हौलनाक मनाजिर से गुजरने के बाद आप चौथे इमाम की सीरत को देखें, चौथे इमाम की कारकर्दगी को देखें। मदीने में तकरीबन 100 घराने, 100 फैमिलियाँ ऐसी थीं कि जिसका पूरा खर्च चौथे इमाम खुद उठाते थे। कब? वाक़े करबला के बाद। ये मामूली बात नहीं है, इंसान खुद मोहताज हो गया, इंसान करबला में लुट चुका, चौथे इमाम के पास कुछ करबला में बाकी नहीं रह गया। लेकिन इमाम खुद तिजारत भी करते थे। आमतौर से लोग ये नहीं सोचते हैं इमाम यानी सिर्फ बस इमाम नहीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी तिजारत की है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी तिजारत की है, चौथे इमाम ने तिजारत की है। ख़ुद मौलाए कायनात तो मज़दूरी तक करते थे, वरना मसला खाने पीने का नहीं है, जन्नत की चीज़ें तो इनके लिए सब मुहैया थी। अली को मज़दूरी करने की क्या ज़रूरत थी? अली यहूदी के बाग में क्यों नज़र आ रहे हैं? उसकी सिर्फ वजह यह है कि अगर सिर्फ हुकूमत ये करते तो जो अमीर लोग हैं, जो दौलतमंद अफराद हैं, वो अली और अहले बैत को अपना आइडियल बनाते। लेकिन गरीब बेचारा क्या करता? मगर मजदूरी भी अली ने की है, तिजारत भी अली ने की है, ताकि जो गरीब तबका है वो नौकरी करने में, मजदूरी करने में कभी शर्म महसूस न करे कि अगर मेरा मौला मजदूरी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले ये खिदमतें अहले बैत ने अंजाम दी हैं, इमाम हसन ने अंजाम दी हैं, इमाम हुसैन ने अंजाम दी हैं। आप लोगों के लिए ये मशाले राह है। अहले बैत की ज़िंदगी हमारे लिए चिराग़ हिदायत है। ये मजलिसो मातम अपनी जगह है, लेकिन अगर हम आज़ूक़ा फ़राहम करने के लिए, अपने अहलो अयाल को पालने के लिए मेहनत मजदूरी नौकरी कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन इबादत शुमार किया गया है। बेहतरीन इबादत शरीयत इसको मानती है। इसीलिए मस्जिदों में बैठना सिर्फ इबादत नहीं है, काम के लिए मस्जिद में बैठना इबादत है।
जितनी देर इबादत करनी है उसके लिए बैठना इबादत है। दिन भर मस्जिद में बैठना इबादत नहीं है, बल्कि अगर आज़ूक़ा फराहम करने के लिए कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है तो वो भी इबादत परवरदिगार है, इसलिए कि मखलूक़ खुदा की खिदमत करने के लिए वो इक़दाम कर रहा है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बीवी बच्चे तो हमारे बाद में हैं, मखलूक़ खुदा पहले है। भाई ज़ौजा बाद में हुई है, मखलूक़ खुदा वो पहले है। औलाद मखलूक़ खुदा है, ठीक है हमारा बेटा है या बेटी है, लेकिन पहले तो मखलूक़ खुदा है। अगर अपनी औलाद की खिदमत के लिए, अपनी फैमिली की खिदमत करने के लिए अगर कोई आज़ूक़ा फराहम करने के लिए निकल रहा है तो ये मखलूक़ खुदा की खिदमत करने के लिए निकल रहा है। और मखलूक़ खुदा की खिदमत करना खुद खुदा की निगाह में बेहद अजर व सवाब का मुस्तहक़ है। इसलिए अहले बैत की सीरत किसी एक मरहले में आप सिर्फ नहीं देखेंगे, हर मरहले में अहले बैत को देखें, हर मरहले में अहले बैत के नक्श क़दम पर चलें। अज़ीज़ान गिरामी, आइडियल हर आदमी अलग अलग तलाश करता है। मसलन अगर शजाअत का कोई नमूना तलाश करना हो तो अलग एक शजाअत वाले को आप तलाश करेंगे। एक साइंसदां को अगर हम अपना आइडियल बनाना चाहें तो किसी साइंसदां को तलाश करेंगे। एक आलिम के नक्शे कदम पर अगर हम चलने की कोशिश करना चाहें तो एक आलिम को तलाश करेंगे। ये सब अलग अलग हमको मेहनत करनी पड़ेगी, मगर लाखों सलाम ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब पर कि हम लोगों के पास तो बैक वक्त एक ऐसी शख्सियत है कि हर मोड़ पर हमारे लिए वो नमूने अमल है। अगर शजाअत का मार्का हो तो अली नज़र आएंगे, तिजारत का मार्का हो तो अली नज़र आएंगे, इल्म की बात आए तो अली नज़र आएंगे। हर मोड़ पर आइडियल तलाश करना हो तो ज़ाते अली को तलाश कर लो, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलोगे, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले अहले बैत ने हमें हक़ानियत की तरफ मुतवज्जे किया है। अहले बैत ने हमें अच्छा रास्ता दिखाया है। हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि हम उस रास्ते पर कायम रहें, हम उस रास्ते पर मुतवज्जे रहें। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो क़ुरबानी है, जिसकी याद हम और आप हमेशा मनाते हैं, खुसूसन मुहर्रम में खुसूसियत के साथ हम मनाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि सिर्फ प्यास और भूख का मसला नहीं है, भूख और प्यास हमारी निगाह में बड़ी अहमियत की हामिल है। इमाम की निगाह में भूख और प्यास अहमियत की बहुत हामिल नहीं है। इमाम की निगाह में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, तहफ़्फ़ुज़ क़ुरआन असर में आरो मिलाक, चूँकि भूख और प्यास के एतबार से इमाम की मज़लूमियत और इमाम का गम को हम एहसास कर लेते हैं। क्योंकि प्यास की शिद्दत हमारे ऊपर गुज़रती है तो हम ये सोचते हैं कि फिर इमाम जो प्यासे थे कितनी परेशानियों का सामना था, वो अपनी जगह। लेकिन इमाम की निगाह में हर मुसीबत कुछ भी नहीं है, अगर है मद्दे नज़र तो वही हदफ है, वही मकसद है जिसमें शरीयत इस्लामिया, क़ुरआन हकीम और सुन्नत इलाहिया बची रह जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए मदीने से करबला तक जो आए हैं, इसमें तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का मसला है, वरना जनाब ज़ैनब को हमराह लेकर ना आते। मक्के आए, मक्के में हुज्जत तमाम की, 2-4 रोज़ मक्के में नहीं रहे, 4.5 महीने मक्के में, 4.5 महीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बातों को अया करने के लिए मौका तलाश कर रहे हैं।
आज की तरह मीडिया नहीं है इमाम के पास, क्योंकि हुकूमत यजीद की है। इमाम अपनी बातों को पूरी दुनिया में आम करना चाहते हैं। वो तो एक वजह है कि कुछ अफराद हालत एहराम में नज़र आए खंजर छुपाए हुए कि कहीं इमाम का कत्ल न हो जाए। ये एक अपनी जगह हुर्मत काबा को बचाने के लिए इमाम मक्के को अलविदा कहते हैं। लेकिन एक और हदफ भी है इमाम का। हदफ ये है कि कानून शरीयत है, हज का कानून ये है कि जिनको भी हज करना है वो 8 ज़िलहिज्जा तक मक्के पहुँच जाएं। उसके बाद जो पहुँचेगा वो हज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैदान अरफात 9 तारीख को बहरहाल पहुँचना है। अगर कोई 9 को पहुँचता है तो उसके लिए हज के अहकाम अंजाम देना मुश्किल, क्योंकि उम्रा पहले करना है उसको, उसके बाद लिहाजा 8 ज़िलहिज्जा तक, जिसको यौम तरविया कहते हैं, 8 ज़िलहिज्जा तक मक्का पहुँच जाना है। शाबान के पहले हफ्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का पहुँच गए। 28 रजब को काफ़िला चला, शाबान के पहले हफ्ते में पहुँच गए। पूरा शाबान, पूरा रमज़ान, पूरा शव्वाल, पूरा ज़ीक़ात और उसके बाद 8 ज़िलहिज्जा आ गई। अब इमाम को यकीन कामिल है कि जिनको भी हज करना है पूरी दुनिया से मक्के मुकर्रमा सब पहुँच चुके हैं। और उसके बाद इमाम ने खुतबा दिया कि जो मुझको पहचानता है वो तो पहचानता है, जो नहीं पहचानता फिर इमाम ने अपना तारुफ़ कराया कि मैं कौन हूँ और यजीद मुझसे मुतालिबा बैयत कर रहा है और दीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। यजीद की पूरी हकीकत को बयान कर दिया, यजीद की पूरी हकीकत को बयान कर दिया। और उसके बाद रिवायत में है कि अब जब काफ़िला रवाना होने वाला है मक्के से, तो मौला अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने काबा की छत पर पहुँचते हैं। और छत पर चढ़ने के बाद एक बलीग़ खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें मौला अब्बास ने फरमाया कि ये जो काबे की हुर्मत है, ये जो तुम लोग हज करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हो, याद रखो। इमाम की तरफ इशारा किया, कहा अगर इनके बाबा पैदा न हुए होते तो काबा इस लायक भी न बनता कि यहाँ तुम हज करने के लिए आते। मौला अब्बास क्या बताना चाहते हैं कि तुम काबे के पास आए हो, मगर ये हुसैन रूह काबा हैं। अगर तुमने रूह काबा से रुख मोड़ लिया तो फिर शरीयत में कुछ नहीं बचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ मौला अब्बास ने कराया है। खुतबा मौजूद है, किताबों में मौजूद है। आज के ज़माने में तो आप नेट पे भी अगर देखें तो वो खुतबा मौजूद है जो मौला अब्बास ने खाने काबा की छत पर बयान किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पूरी फजीलत बयान की, तफसील से उसमें बयान किया है। उर्दू में भी उसका तर्जुमा हो चुका है। तो ये अहले बैत क्या बताना चाहते हैं? बताना यही चाहते हैं कि देखो हम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए निकले हैं। तो यही वजह है कि तारीख़ इस्लाम में वाक़े करबला पूरी दुनिया में जितनी तेज़ी के साथ आम हुआ, कोई दूसरा वाक़या आम नहीं हो सका। क्यों? इसलिए कि नवासे पैगंबर है, कोई आम इंसान तो नहीं है। जो हज करने के लिए आए थे हर एक सोचने पे मजबूर हुआ कि आखिर नवासे पैगंबर कि जिनकी बुनियाद पर हज कायम है, जिनकी बुनियाद पर शरीयत का वजूद है, जिनकी बुनियाद पर कुरान बाकी है, आज नवासे पैगंबर हज नहीं कर पा रहा है। आज नवासे पैगंबर उम्रे पर इक्तिफा करके सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए हुसैन सर कटाने के लिए आमादा है। ये जहाँ जहाँ से मुसलमान उस वक्त आए थे, इसलिए कि मुसलमानों की तादाद, मुसलमानों की हुकूमतें अफ्रीका की सरहद तक जा पहुँची थी। तो जहाँ जहाँ से हज करने के लिए मुसलमान आए थे, नवासे पैगंबर का ज़िक्र सब ने अपने वतन वापसी पर किया होगा। और फितरी चीज़ है कि नवासे रसूल का मसला है, हर एक ने तस्करा किया होगा, जिसके नतीजे में ग़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में आम होता चला गया। आज दुनिया का कौन सा इलाका ऐसा है कि जहाँ करबला का नाम नहीं है, जहाँ हुसैन की यादगार नहीं है, जहाँ खून सैयदुश्शुहदा की याद नहीं मनाई जाती। ये इसीलिए है
कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मकसद के तहत सफ़र किया, वरना यजीद अपने मकसद में कामयाब हो जाता, मगर इमाम ने कहा हम तुझे कामयाब नहीं होने देंगे। मक्के में ख़बर को आम किया और उसके बाद जो सफ़र इमाम ने किया मक्के से, हमारा पढ़ना और आपका सुनना आसान है। कौन मुसलमान है जिसकी तमन्ना ये ना हो कि हम जाएं मक्का मुकर्रमा और हज बैतुल्लाह के फ़राइज़ से फ़ारिग़। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4.5 महीने उसी मक्के में रहे, लेकिन क्या मज़लूमियत है कि सारे मुसलमान हज करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और नवासे रसूल है जो हज नहीं कर रहा है बल्कि उम्रा पर इक्तिफ़ा करके और सरज़मीन कूफ़ा की तरफ रवाना हुए हैं। कितनी मज़लूमियत है। अगर हज करते तो क़ुरबानी करते, तवाफ़ हज करते, दीगर फ़राइज़ अंजाम देते, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर व बेकस हैं और हज के फ़राइज़ अंजाम नहीं दे पा रहे। मेरा दिल चाहता है कि मौला की बारगाह में अर्ज़ करूँ, मौला आपने हज तो नहीं किया, करबला की तरफ आपने सफ़र अख्तियार किया, मगर अरकान हज को आपने करबला में मुकम्मल कर दिया। आप हज अगर करते तो तवाफ़ करते, हज बैतुल्लाह अगर करते तो तवाफ़ हज करते, मगर करबला में आपने तवाफ़ तो किया मगर उन्वान बदल के तवाफ़ किया। कभी अली अकबर की लाश का तवाफ़ किया, कभी कासिम की लाश का तवाफ़ किया होगा, कभी अब्बास की लाश का तवाफ़ किया होगा। यानी जब लाशों पर पहुँचते थे तो इमाम की आँखों से दिखाई नहीं देता, खुसूसन जनाब अली अकबर की लाश पे, मौला अब्बास की लाश पे आँखों के सामने अंधेरा हो जाता था। इमाम घूमते रहते थे कि मेरा भैया कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। इस तरह से इमाम के ऊपर मुसीबत का पहाड़। मौला आपने कुर्बानी नहीं की, अगर हज किया होता तो आप कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम देते, मगर अजब नहीं आवाज़ आए, कुर्बानी तो हज की नहीं किया, मैदान मिना में तो मैं कुर्बानी नहीं कर सका, मगर वहाँ तो एक कुर्बानी थी, मगर करबला के मैदान में पूरे घर को हमने कुर्बान कर दिया, जवान लाल को कुर्बान कर दिया, आगोश के पाले को कुर्बान कर दिया, अपने बराबर के भाई को कुर्बान कर दिया। अलगरज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए अपने पूरे घर को कुर्बान कर रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखने वाले अहले कूफ़ा जो शरीफ थे उन्होंने भी लिखा, जो बाद में बेवफ़ाई कर गए उन्होंने भी लिखा था। ख़त लिखने वालों में मुस्लिम इब्न उसजा भी हैं, ख़त लिखने वालों में हबीब इब्न मज़ाहिर भी हैं, ख़त लिखने वालों में सुलेमान इब्न सुरद ख़ज़ाई भी हैं। इसी तरह से बहुत से चाहने वाले हैं। कूफ़ा करबला से बहुत दूर भी नहीं है, उसी इराक़ में कूफ़ा है। कूफ़े से फ़ौजें आ रही हैं करबला, हबीब इब्न मज़ाहिर देख रहे हैं फ़ौजें करबला जा रही हैं, मगर हबीब इब्न मज़ाहिर उसी कूफ़े में हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए अभी आ नहीं रहे हैं। फ़ौजें तो चली आ रही हैं, मगर हबीब अपने घर पे हैं, रजुल फ़क़ीह हैं, मगर आखिर राज क्या है? हबीब पहले ही क्यों नहीं आ गए? शायद हबीब अभी रुके हुए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि वह मौका आए कि जब ज़ैनब उलिया मक़ाम अपने भाई की नुसरत करने के लिए खुसूसी ख़त लिखवाएं तो उस ख़त का जवाब हबीब इब्ने मज़ाहिर बज़ाते ख़ुद पहुँच जाएं। अगर पहले से पहुँच जाएंगे तो ज़ैनब जब नुसरत के लिए बुलाएगी तो हुसैन की मदद करने के लिए कौन आगे आएगा? शायद एक राज है कि हुसैन का ये दोस्त अभी कूफे में मौजूद है। इमाम हज़रत ज़ैनब के इसरार पर कुछ ख़ुतूत लिखते हैं, जिसमें से जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखा है और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के ख़त में यही लिखा कि हुसैन इब्न अली की जानिब से रजुल फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ, रजुल फ़क़ीह
मुज्तहिद फ़क़ीह हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर। सनद कौन दे रहा है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सनद दे रहे हैं हबीब इब्न मज़ाहिर। जिस वक्त ख़त लेके नामावर पहुँचा, इमाम हबीब इब्न मज़ाहिर दस्तरखान पर है, दक़ुल बाब किया। हबीब कुछ समझ गए, दरवाज़ा खुला, कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं क़ासिद हुसैन हूँ। हबीब कशमकश में हैं, करूँ तो क्या करूँ। ज़ौजा का इम्तिहान भी लेना चाहते हैं कि मैं तो नुसरत हुसैन के लिए चला जाऊँगा, लेकिन मेरे घर का आलम, क्योंकि कूफे के हालात बहुत ख़राब थे उस वक्त। ज़ौजा हबीब ने कहा, ज़ौजा हबीब ने कहा, ऐ हबीब, अफसोस का मकाम है, आका हुसैन करबला में घिर गए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं और तुम कशमकश के शिकार हो। तुम सोच रहे हो अभी नुसरत हुसैन के लिए जाओ। हबीब इब्न मज़ाहिर आमादा होते हैं। ग़ुलाम से कहा कि घोड़े को सरहद कूफा पर ले जाके खड़े रहना, इसलिए कि कूफे के हालात अच्छे नहीं हैं। हबीब घर से रुखसत हुए, आते हैं सरहद कूफा पर, जहाँ ग़ुलाम उस घोड़े को लेकर खड़ा है ताकि हबीब उस पर सवार हों और नुसरत हुसैन के लिए निकले। हबीब घर से रुखसत होने में कुछ ताख़ीर हबीब से हो जाती है। जिस वक्त पहुँचते हैं तो क्या देखा कि हमारा जो घोड़ा है, जो रहबार है, अस्बे बावफ़ा है, वो सर को झुकाए रो रहा है, आँखों से उसके आंसू जारी है। इसलिए कि हैवानात में घोड़े के अंदर बाकी हैवानों के बनिस्बत अक्ल का मादा ज़्यादा पाया जाता है। वो घोड़ा रो रहा है जो हबीब का घोड़ा है, क्यों? नुसरत हुसैन के लिए वो बेचैन है। हबीब आवाज़ देते हैं, ऐ मेरे अस्बे बावफ़ा, तू हुसैन की नुसरत के लिए गिरिया कुना है, यकीनन मैं चलूँगा। और उधर ग़ुलाम भी कह रहा है, अगर आका ने ताख़ीर की तो नुसरत हुसैन के लिए मैं चलूँगा। लेकिन हबीब समझ गए कि मेरे आका पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। हबीब घोड़े पर सवार होते हैं और सरज़मीन करबला पर वारिद हुए। ख़ैमे पे जिस वक्त पहुँचे हैं, दरे ख़ैमा पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हबीब को जब देखा है, हबीब का जब इस्तक़बाल किया है, ये ख़बर ज़ैनब तक पहुँच गई। ज़ैनब गोया दिल में एक सुकून पैदा करती हैं, हाँ मेरा भैया बच सकता है, अब मेरा भाई बच जाएगा, अब मेरा माजाया हुसैन कत्ल नहीं होगा, अब मेरे माजाए की जान बच जाएगी। ज़ैनब ने कहा, फिज़ा हबीब को ज़ैनब का सलाम पहुँचा दो। जैसे ही हबीब तक ज़ैनब का सलाम पहुँचा, हबीब आवाज़ देते हैं, अल्लाह अल्लाह, अकीले बनी हाशिम पर वो घड़ी आ गई कि आज हबीब को सलाम भेजा जा रहा है। यह हबीब, आप तो नुसरत हुसैन के लिए आए, आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया है, मगर अल्लाह अल्लाह, वो मौका कि जब वक्त असर होगा, सब शहीद हो चुके होंगे, हुसैन होंगे, शिमर का कुंद खंजर होगा, कोई बचाने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मजलिस को कबूल फरमा। मेरे माबूद हमारे दिलों में पाकीज़गी अता फरमा। परवरदिगारा बिहक़्क़ अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ज़बानों में तासीर इनायत फरमा। उलूम अहले बैत की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हम सब को सच्चा दीनदार बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ।